बारिश के मौसम में खिड़की में बैठ नज़ारे देखना और गरम-गरम पकौड़े के साथ चाय खाना तो अच्छा लगता ही है, लेकिन उसके साथ आती हैं छोटी-छोटी मुसीबतें। जैसे कपड़े जल्दी ना सूखना, घर में एक सीलन की बदबू रह जाना, सीलन घर में इतनी सारी छाते, रेनकोट आ जाते हैं तो उसे ऑर्गेनाइज़ करके रहना और सबसे बड़ा प्रॉब्लम शाम होते ही मच्छरों का अटैक। सो हाय एवरीवन, नमस्ते, जोहार एंड वेलकम बैक। तो चलिए बात करते हैं उस छोटी-छोटी मुसीबतों के बारे में जो बरसात लेके आती है। बारिश में ये मुसीबत हर किसी को परेशान करती है। अगर आप ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं तो ये परेशानी ज़रूर होती होगी। जब ज़ोरों की बारिश होती है, पूरा पानी एंट्री गेट से अंदर आ जाता है। जब भी हम बाहर से आते हैं तो पैरों से गंदगी पूरा रूम को गंदा कर देता है और फिसलने का भी डर रहता है। बार-बार डोरमेट को क्लीन करना, बाथरूम से वाइपर लाके वाइप अप करते रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है जो मैं फ़ॉलो करती हूँ, डबल डोरमेट। मेन डोर के बाहर की तरफ एक डोरमेट लगाइए जिसमें होल हो, जिसमें पानी ना रुकता हो, बह जाता हो। बहुत लोगों से आपने ये बात सुनी होगी कि बरसात में मोटे डोरमेट यूज़ करने चाहिए, लेकिन सच कहूँ तो ये बिल्कुल काम नहीं करता, उल्टा काम बढ़ा देता है। इस तरह के डोरमेट जो फुल्ली कपड़े से बने हों, उसे तो बिल्कुल ही यूज़ मत कीजिएगा। जिसके पीछे एंटी स्किड रबड़ की बैकिंग हो, उसे ही यूज़ करना मुझे तो हेल्पफुल लगता है क्योंकि ये पतले होते हैं, स्लिप नहीं करते, अगर गीला हो भी जाए तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। वहीं पे ये मोटा वाला डोरमेट पानी तो एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन आसानी से सूखते ही नहीं हैं। 2-2 3 दिन लग जाते हैं और अच्छे से ना सूख पाने से इसमें से एक बैड स्मेल आती है। सो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि बरसात में आप इस तरह के डबल डोरमेट डालें और एंटी स्लिप डोरमेट का यूज़ करें ताकि आपका पैर से गंदगी रूम तक ना आए। बरसात में ये छतरी है जो खूब काम में आता है। मैं अपने घर की बात करूँ तो 5-6 छतरी तो यूज़ में लाते ही हैं, लेकिन इसी को ऑर्गेनाइज़ करके रखना एक टास्क है। इसे अंदर ले गए तो रूम गीला हो जाता है, बाहर रख दो तो बारिश के पानी से छतरी के अंदर की पार्ट गीला हो जाता है। इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है जो हर बरसात में फ़ॉलो करती हूँ। एक बकेट लीजिए, जितना आप छतरी यूज़ करते हैं उसी साइज़ के अकॉर्डिंग, और मैं तो एंट्री गेट के साइड में ही रखती हूँ और वहीं भी रखना चाहिए क्योंकि जाते-आते वक़्त छतरी लेना रखना ईज़ी होता है। और उस बकेट के अंदर अपने जितने भी छतरी यूज़ करते हैं उसे ऑर्गेनाइज़ कर दीजिए। वो गिरेंगे भी नहीं और सारा पानी बकेट के अंदर आ जाएगा, रूम के अंदर नहीं जाएगा। कंटिन्यूअसली 2 हफ्ते हो गए हैं हमारे यहाँ बारिश रुक ही नहीं रही है, बार-बार वाइप अप करना पड़ता है तो वाइपर को बाहर तक लेने जाना ना पड़े इसीलिए साइड में मैं वाइपर को भी रखी रहती हूँ। Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll क्या आपको भी मेरी तरह कॉटन के बेडशीट बहुत पसंद हैं? देखो आराम तो लगते हैं, कॉटन के बेडशीट खूबसूरत भी दिखते हैं, लेकिन बरसात में ना बहुत जल्दी मॉइस्चर पकड़ लेते हैं और उसमें से एक अजीब-सी स्मेल आती है, गीला-गीला सा लगता है। सो मैं क्या करती हूँ, कॉटन के बेडशीट ना समर में ही डालती हूँ और विंटर में कभी-कभार डाल लेती हूँ, लेकिन रेनी सीज़न में हमेशा मिक्स फैब्रिक के बेडशीट ही डालिएगा। ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं अगर वॉश करते हैं तो आप, और ये ना मॉइस्चर बहुत जल्दी नहीं पकड़ते, बहुत जल्दी गीला-गीला या गंदा नहीं होते हैं। whatever the plan. I know I'm holding the best of me out of my hand. I know you always understand. बारिश में सबसे बड़ी परेशानी कपड़े की ना सूखने की। घर के हर एक कोने में आपको तौलिया, बेडशीट, कपड़े लटकते हुए मिल ही जाएँगे
और अचानक कोई मेहमान आ जाए तो थोड़ा-सा अजीब तो लगता ही है, ऊपर से सीलन की बदबू। सो मैं क्या करती हूँ कपड़े को वॉशिंग मशीन में एक्स्ट्रा स्पिन कर देती हूँ और शेड में दिन भर जहाँ पे डायरेक्ट पानी नहीं लगता है लेकिन हवा लगती रहती है वैसे छोड़ देती हूँ। और शाम को सारे कपड़े को एक ही रूम में रस्सी लगा के, फैन लगा के रात भर के लिए छोड़ देती हूँ। सुबह होते ही वो सूख ही जाता है और दिन भर यहाँ-वहाँ रूम में कपड़े लटकने की समस्या मेरी होती नहीं है। और अचानक मेहमान भी आ जाएँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सीलन की बदबू भी नहीं आती। और हाँ, 2-3 दिन तक लगातार बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा कपड़े धो दिए हैं, तो रूम के अंदर तो सुखाना ही पड़ता है। ये तो हर घर की कहानी है ना? और हाँ, बरसात में घर के साथ-साथ खुद की हेल्थ की हाइजीन मेंटेन करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बरसात में थोड़ी-सी हमारी डाइजेस्टिंग पावर लो हो जाती है। तो हेल्दी खाएँ, तला हुआ बाहर का कुछ ना खाएँ। मैं कोशिश करती हूँ फ्रिज को भी फ्रीक्वेंटली क्लीन करती रहूँ। फ्रिज में जो भी वेजिटेबल मैं कैरी करती हूँ, ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, वो बैग को भी हमेशा मैं क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ। अक्सर आपने नोटिस किया होगा बरसात में बाज़ार से जो भी वेजिटेबल्स आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी मैली चिपकी होती है। तो जो वेजिटेबल्स वॉश करने के रखने से भी खराब नहीं होती है उसे मैं कोशिश करती हूँ वॉश करके ही रखती हूँ। बरसात में ये प्रॉब्लम तो हर किसी के साथ होती ही है, बिस्किट नमकीन का सौगी हो जाना। यहाँ पे जो मिक्स चना है ना, वो खाने के लिए मैं निकाली थी और टेस्ट किया तो पता चला कि ये सौगी हो गया है। मेरे पास माइक्रोवेव नहीं है, एयर फ्रायर है, तो इसकी हेल्प से तो मैं बिस्किट, नमकीन जो भी सौगी हो जाते हैं, उसे वापस से क्रंची बना लेती हूँ। आप कोई भी बटर पेपर डाल के ना कुछ भी अगर आपका सौगी हो गया है, तो इस तरह से डाल के 5 मिनट में 120 डिग्री में और 5 मिनट 160 डिग्री में थोड़ी-थोड़ी बीच में चम्मच लगा के इसे वापस से क्रंची कर लेती हूँ। देखो बस 10 मिनट और मेरे सौगी नमकीन वापस से क्रंची हो गया। अगर आपके घर में एयर फ्रायर है तो ये हैक ज़रूर ट्राई करना। ये बस थोड़ा-सा ठंडा हो जाए वापस से मैं डब्बे में इसे भर दूँगी। और एक चीज़ जो ज़्यादातर हम बरसात में ध्यान नहीं देते, हमें ही बाद में परेशानी होती है और नुकसान भी। कैसे? देखो बरसात में कोई भी फंक्शन, पार्टी या बाहर जाना हो तो लाइट कलर की ड्रेसेस अवॉइड कीजिएगा क्योंकि इसमें कीचड़ अगर लग गया ना एक बार तो इसे छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है और लाइट कलर के ड्रेसेस में ये ज़्यादा उभर के दिखते हैं। सिर्फ ड्रेसेस ही नहीं, पर्स वगैरह भी जो पानी के कॉन्टैक्ट में आने से खराब हो जाते हैं, उसे भी अवॉइड कीजिएगा। देखो मैं कोशिश करती हूँ बरसात में डार्क कलर के ड्रेसेस पहनने की। देखो कोई भी शेड का हम ड्रेस पहन लें, बरसात में बाहर जाते हैं तो थोड़ा-सा ध्यान तो देना ही पड़ता है, लेकिन थोड़ा बहुत कीचड़ लग भी जाता है तो डार्क कलर के ड्रेसेस में उतना पता नहीं चलता। देखो ड्रेसेस के साथ-साथ ना फुटवियर का भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कहीं भी हम बरसात के सीज़न में बाहर जा रहे हैं तो हील की जगह फ्लैट पहनिए। लेदर, बहुत ज़्यादा फैंसी और डेलिकेटेड फुटवियर को रेनी सीज़न में अवॉइड Catching a कीजिए। breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. अब फुटवियर की बात कर ही रहे हैं तो इससे जुड़ी एक प्रॉब्लम के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादातर शू रैक वगैरह हम लिविंग रूम या फिर एंट्री के रूम के अंदर रखते हैं। तो बरसात में ये प्रॉब्लम होती है जब भी बाहर से हम आते हैं, जूते-चप्पल रखने के लिए अंदर आना पड़ता है और उसके साथ-साथ जर्म्स, कीटाणु भी अंदर आते हैं। गंदगी होती है सो अलग। कोशिश कीजिए एक ओपन शू रैक अपनी एंट्री वे में रखिए ताकि जो भी हम स्लीपर वगैरह, सैंडल वगैरह पहनते हैं, बाहर जाते हैं पहन के, उसे उतारने के लिए, रखने के लिए घर के अंदर जाना ना पड़े, बाहर ही निकाल दें। और ये ओपन शेल्फ शू रैक पिछले 7-8 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन में बना है कि पानी इसमें रुकता ही नहीं है। Like a wildfire.
और एक मुसीबत जो शाम होते ही अटैक कर लेते हैं, वो है मच्छर की। शाम होते ही खिड़की दरवाजे बंद नहीं किए ना, तो इतने ज़्यादा मच्छर घुस जाते हैं कि 5 मिनट सुकून से कहीं बैठ ही नहीं सकते। सो शाम होते ही मैं सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेती हूँ और मॉस्किटो के लिए कोई केमिकल मॉस्किटो स्प्रे मैं यूज़ नहीं करती। सिंपल ट्रेडिशनल वे धूप लगाती हूँ। आई नो बहुत लोग लगाते होंगे, आप में से कौन-कौन शाम होते ही बरसात के सीज़न में धूप लगाते हो कमेंट में ज़रूर बताना। रिसेंटली मैंने ये धूपदानी ऑनलाइन परचेज़ किया है, शॉर्ट्स में आप सभी के साथ शेयर भी किया था। ये ब्रास का नहीं है, मेटल का है लेकिन क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। पूजा वगैरह के लिए नहीं, स्पेशली मैंने ये लिविंग रूम के लिए ऑर्डर किया था ताकि शाम होते ही मैं धूप वगैरह इसमें जला पाऊँ। धूप जलाते वक़्त ना ज़्यादातर मैं इसमें थोड़ी-सी कर्पूर और दालचीनी भी डाल देती हूँ ताकि एक धीमी-धीमी सी खुशबू बना रहे। वैसे हर एक रूम के लिए अलग-अलग मैंने अरोमा डिफ्यूज़र रखा हुआ है। ये एक बैटरी से चार्ज होता है, हर एक 5-10 मिनट में ऑटोमैटिकली स्प्रे होता है। बहुत ही अच्छी खुशबू भी इससे आती है और एक मेरे पास है प्लग इन वाला कर्पूर को डिफ्यूज़ करने के लिए, ये भी बहुत ही अच्छा स्मेल और देता है, बहुत अच्छा लगता है और ये कैंडल वाला एक मैंने खरीदा था। सच कहूँ तो मुझे ये इतने पसंद नहीं है क्योंकि फ़ैन नहीं लगा सकते, कैंडल वगैरह लगाने के बाद खिड़की खोल दिया, बहुत ज़्यादा हवा आई तो भी ये बुझ जाता है। तो मुझे तो ये इलेक्ट्रिक वाले ही पसंद हैं। एक बात आप सभी से पूछनी थी, क्या आपको भी मेरी तरह शाम होते ही ये वार्म लाइट बहुत पसंद आते हैं? मैं तो शाम होते ही सारे डिफ्यूज़र ऑन कर देती हूँ, व्हाइट लाइट्स को ऑफ कर देती हूँ और घर में जहाँ-जहाँ पे भी वार्म लाइट लगा है ना, सबको ऑन कर देती हूँ। बहुत अच्छा लगता I'm है। going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love. वैसे बरसात आते ही कीड़े-मकोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, वैसे में खुले में टूथब्रश को रखना मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने ऑनलाइन ये टूथब्रश होल्डर मँगाया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में रिसीव हुआ था। ये कुछ इसके अटैचमेंट थे जिसे हमें इंस्टॉल करना था और ये कवरिंग टूथब्रश होल्डर है जो ब्रश को हमेशा कवर करके रखेगा कुछ इस तरह से। पिंक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन में ये आया है, बहुत ही अच्छा है। ना ही कोई कील वगैरह आपको ठोकना पड़ेगा, इसमें सेल्फ एडेसिव हुक दिया हुआ है, बस पील करो और स्टिक करो। ये बात तो आपने बड़ों से भी सुनी होगी और न्यूज़ वगैरह में भी देखा होगा कि बरसात में कहीं पे भी पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, मच्छर वगैरह उसमें हो जाते हैं, फ्रीक्वेंटली चेंज करना चाहिए। सो घर में जितने भी प्लांट्स वगैरह आप लगाए हैं, पानी पे अगर लगाए हैं तो उसे फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहिए और हाँ, इंडोर प्लांट्स को इस बरसात में थोड़ा-सा बाहर ज़रूर रखिए, एकदम से ये फ्रेश हो जाते हैं। सो यहाँ पे जितने भी प्लांट्स मैंने पानी से लगाया है ना, उसे हर 2 दिन में मैं चेंज करती रहती हूँ। सो फ्रेंड्स बरसात में ऐसी छोटी-बड़ी परेशानी तो आती रहती है। कुछ परेशानियाँ जो मैं कैसे हल करती हूँ वो तो बता दिया है। होप करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन बरसात में एन्जॉय करना बिल्कुल ना भूलना और कौन-सा हैक आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कौन-सा हैक ऑलरेडी आप फ़ॉलो करते हैं या फिर कुछ न्यू हैक आपके पास है तो मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कोशिश के साथ। हैप्पी मानसून।